मोदी जी बोले हैं एक है तो सिर्फ है। 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं रहते। जब बाबा साहब अम्बेडकर हमें संविधान देकर गए थे तो उसमें इक्वलिटी की बात हुई थी। आज जो ये अन्याय हुआ है, भगवान गणेश जी की प्रतिमा को किसी विधर्मी के द्वारा जो है कि काट के निकाला गया। हम नहीं चाहते जो हमारे दादाओं परदादाओं ने काल देखा था पाकिस्तान बंटवारे के वक्त, वो हमें या हमारी आने वाली पीढ़ी को देखना पड़े। अगर ये देश संविधान से चलता तो गौ रक्षकों पे 1966 में गोली नहीं चलती संसद भवन के सामने। हिजबुल्लाह तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी था या भारत के जो बांग्लादेश में हिंदू कट रहे थे वो जरूरी थे? भाईचारा तुम्हारे लिए जरूरी था या तुम्हारे धर्म का चारा जरूरी था? पहले इसका जवाब दो। सनातन बोर्ड हमारे को इसलिए चाहिए कि जो मंदिर इनके कंट्रोल में होता है और मंदिर के ऊपर टैक्स लगाते हैं, वो मंदिर फ्री होना चाहिए और सनातन बोर्ड के अंदर में आना चाहिए। तो है ना, कलाम साहब की सोच वाले, वो भाईचारा हमारा खत्म हो गया। साहब की सोच वाला हो गया। हिजबुल्लाह 5000 किलोमीटर दूर मारा जाता है, समर्थक यहाँ पे निकालते हैं यात्राएं उनकी। आपको मेरे पीछे जो पंडाल नजर आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि इस पंडाल पे क्या लिखा हुआ है। 16 नवंबर समय दोपहर 1 बजे सनातन धर्म संसद, इसका गठन जो किया गया है, ये कार्यक्रम जो हो रहा है, इसका तात्पर्य यही है और इनकी मांग यही है कि सनातन बोर्ड बने। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है, ठीक उसी तरीके से सनातन बोर्ड बने और देश के जितने भी संत महाराज हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इसी के साथ ही साथ कई सारे नारे यहाँ पे गूंज रहे हैं। आपने मैं चाहूंगा कि इधर आप दिखाइए किस तरीके से सीएम योगी का भी नारा यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक है तो सेफ है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे कि ये लोग इकट्ठा हुए हैं और जन जन ने ठाना है हर सनातनी को जगाना है, ये इन लोगों की मांग है। ये इस नारे का क्या मतलब है? मोदी जी बोले हैं एक है तो सिर्फ है। सिर्फ इसलिए है कि कुछ सनातनी तो जगह में कुछ जागने का ढोंग कर रहे हैं। अच्छा, जो जैसे राजनेताओं के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में अपने सनातन को बहुत पीछे छोड़ दिए। कुछ सनातनी अपना 80% वैल्यू जागरूकता हो चुका है, बाकी जो 20% सोए हुए, अपना सनातनी की बात कर रहा हूँ, 20% को या अलग धर्म न समझ ले। हम अपने सनातनियों को जगा रहे हैं, वो सब एक हो जाएं और अपने देश को रक्षा करें। क्योंकि अगर हमारा जब देश आजाद हुआ उस टाइम मान लीजिए धर्म के आधार पे बंटवारा भी कर लिया गया, लोग अपना देश मांगने लग रहे। हमने खून बहाया, हमको अपना एक अलग देश चाहिए, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। फिर हिंदुस्तान में दावेदारी कर रहे हैं हमारा है तो वक्फ बोर्ड है, क्या बोर्ड है, अब उनको क्या क्या नियम बना रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम अपने सनातनी को जगा रहे हैं। चलिए, तो देखिए ये जो है इन लोगों की मांग है और देखिए किस तरीके से जो है ये भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा का है। तो देखिए अलग अलग जगह के मुद्दे जो है, आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है? देखिए, धर्म की चीजों को धर्म के लोग ही बेहतर समझ सकते हैं, प्रशासन बेहतर नहीं समझ सकती। अगर हमारा न्यास होता, हमारा बोर्ड होता, तो आज जो ये अन्याय हुआ है, भगवान गणेश जी की प्रतिमा को किसी विधर्मी के द्वारा जो है कि काट के निकाला गया, वो भी प्रशासन के सुरक्षा में रहने के बावजूद हम बैनर पोस्टर लेकर खड़े नहीं रहते। हम जो है इस मुद्दे को न्यास में देते हैं। न्यास जो है कि जो भी बेहतर होता है उसको आगे करता, इसमें हमें न्याय मिलता, लेकिन इसमें हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से हम लोग सड़क पे हैं और इसलिए सनातन न्यास और सनातन बोर्ड की जरूरत है। चलिए, तो देखिए सनातन बोर्ड की मांग जो है जोर शोर से उठ रही है। मंच से आप बड़े बड़े संतों को सुन रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हजारों की संख्या में ये भीड़ आई हुई है। क्या ये भीड़ कहाँ जगाना चाहते हैं आप लोग, क्या है? देखिए, एक राजनीतिक गलती को सुधारने की कोशिश हो रही है। जब बाबा साहब अम्बेडकर हमें संविधान देकर गए थे तो उसमें इक्वलिटी की बात हुई थी। जब इक्वलिटी की बात हुई है तो सभी धर्म जो है एक जैसे होने चाहिए। मगर कुछ सरकारें, पिछली सरकारें जो थी, आप भी जानते हैं कौन सी सरकारें, उन्होंने तुष्टीकरण में डूबकर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को अतिरिक्त परोसने का काम किया। अगर सेकुलर सब था उसमें तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होना चाहिए। अगर सनातन बोर्ड नहीं है तो वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए था, मगर वो हुआ, एग्जिस्ट किया 75 साल। अगर 75 साल के बाद अगर हिंदू देख रहा है कि हमें इससे साइड इफेक्ट क्या हुआ है, इस राजनीति के शिकार में सिर्फ और सिर्फ हिंदू शिकार हुआ है, आज उसको करेक्ट करने की जरूरत है। और हिंदू सड़क पे रहा है, आज हिंदू इस तरह से महासभाएं कर रहा है। आज कानून पास होते हुए भी हमारी गौ माता, जिसको हम अपनी माता मानते हैं, वो कट रही है। लगातार एक वर्ग जो है उस पे अपना अधिकार की मुझे उसको खाने का अधिकार है। एक तरफ हमें ये
बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई 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 हैं, वो भाईचारा साबित करिए। हमारी माता को आप जो है सिर्फ एक खाने के नाम पर डिबेट होती है कि मेरा मौलिक अधिकार है, फलाना अधिकार है। अगर आप अधिकारों पे जा रहे हो तो मेरा अधिकार है उसको बचाना। जो वो हत्या की बात करेगा या उस पर प्रहार करता है तो मेरा अधिकार ये कहता है, मेरा धर्म कहता है कि उसका गला काट दूं। तो क्या हम स्टार्ट कर दें? संविधान के दायरे में हम बंधे हुए हैं। आज इसी तरह की बोर्ड की जरूरत है कि जो धर्म की जगहें हैं उस पे कब्जा हुआ है, साउथ के मंदिर हैं उन पे कब्जा सरकारें लेकर बैठी हुई हैं। तो कोई भी आता है तो हम कोर्ट की तरफ बांटते हैं, वहां पे भी जो जज बैठे हैं वो सेकुलर माइंडसेट से बैठे हैं। इसीलिए सनातन धर्म में जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो मंदिरों से जुड़ी है, उनकी जमीनों से जुड़ी है, गौ रक्षा से जुड़ी हुई है, जितने भी लव जिहाद से जुड़ी हुई है, ये सारी समस्याओं का हल जो है सनातन बोर्ड कर सकता है। क्या लगता है सनातन बोर्ड जिसकी मांग आप लोग कर रहे हैं उसकी हुंकार कहाँ तक पहुँच रही है? देखिए, इसका हुंकार पूरे विश्व में जा रहा है और ये देवकी नंदन ठाकुर जी का हम लोग बहुत बहुत आभार हैं जो उन्होंने अलख जगाने का कार्य किया है। रोटी से गाय को खाने वाला और रोटी को गाय खिलाने वाला कभी एक नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग हैं। और हम लोग गाय की पूजा करते हैं और वो लोग गाय को काटते हैं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में हमें सब जागना आवश्यकता है। 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं रहते। उनको घर बेचना नहीं, छोड़ के भागना पड़ता है। जो आज हम बिजनेस बना रहे हैं, जो दुकान खोल रहे हैं, जो गाड़ियां बना रहे हैं, जो मकान खरीद रहे हैं, सब 20 साल के बाद जैसे बांग्लादेश में, बंगाल में छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं। हमारे सामने भी यह देखने को मिलेगा। दिल्ली में ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां गली के गली हिंदू से भरी थी, लेकिन एक एक करके सारे गली खाली हो गए। सब लोग उसे गली को छोड़कर चले गए क्योंकि वहां मुस्लिम बाहुल एरिया हो गया। इसलिए हम सभी हिंदुस्तानियों को और सनातनियों को एक होकर के संसद में हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी हम लोग आज अल्पसंख्यक हैं। किसी भी हिंदू विधेयक को पास करवाने के लिए मंत्रियों को, हमारे मोदी जी को, योगी जी को गिड़गिड़ाना पड़ता है। बहुसंख्यक होते हुए क्यों? 20% वोट बैंक का खेल है। उनको खुश करने के लिए ये लोग सब कुछ दे देते हैं और हम लोग खाली पड़े हुए हैं। आपका विरोध करने वाले लोग भी तो यही कहते हैं कि आप ही की सरकार है, आपके लोग हैं, फिर भी ये मांग यही जगाना है जो सोए हुए हैं। हिंदू हमारे बैठे हैं हिंदू, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में उनके पाले में जाके बैठे हुए हैं। यही जगाना है कि आज नहीं जागोगे तो कल बहू बेटी और मकान दुकान घर छोड़ के सब भागना पड़ेगा। जय श्री राम। कलाम साहब वाले जो है ना, कलाम साहब की सोच वाले, वो भाईचारा हमारा खत्म हो गया। साहब की सोच वाला हो गया। हिजबुल्लाह 5000 किलोमीटर दूर मारा जाता है, समर्थक यहाँ पे निकालते हैं यात्राएं उनकी। कितने हिजबुल्लाह मर गए। ऐसी सोच ही तो हमें बता रही है कि ये उचित समय है सनातन बोर्ड का। वक्फ बोर्ड जिसका 30वें नंबर पर सबसे ज्यादा जमीनें हैं, ना कोई स्कूल बनाता है, ना अस्पताल बनाता है, ना कोई कॉलेज बनाता है, कोई संस्था ऐसी नहीं बनाता, सिर्फ कब्जा कब्जा कब्जा। एक मंदिर जो टैक्स भी दे रहा है सरकार को, जो स्वास्थ्य केंद्र भी चला रहा है, अस्पताल भी चला रहा है, उसके बाद भी अगर सनातन बोर्ड बनता है तो सोचिए भारत के अंदर कितना विकास वो कर सकता है, हिंदुओं के लिए कितनी आवाज उठा सकता है। हम नहीं चाहते जो हमारे दादाओं परदादाओं ने काल देखा था पाकिस्तान बंटवारे के वक्त, वो हमें या हमारी आने वाली पीढ़ी को देखना पड़े। और रही बात मोदी और योगी की सरकार है, मोदी जी की केंद्र में और योगी जी की यूपी में, तो ये खुद से क्यों नहीं लागू करते? कहते हैं जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है। उन्होंने योगी हो या मोदी हो, मोदी सरकार जो है वो कोई निगम पार्षद नहीं है, एमएलए नहीं है, उनको जवाब इस स्तर पे देना पड़ता है। कोई भी डिसीजन लेते हैं, हर एक देश को भी जवाब देना है। तो अगर सनातन बोर्ड के लिए आज यहाँ से पहल हो गई है तो ये पूरे भारत में गूंजेगी, और जब पूरे भारत में गूंजेगी तो अगर मोदी सरकार हो, अमित शाह हो, योगी सरकार हो, हर एक राज्य में ये लागू होगा, सनातन बोर्ड बनेगा। जब पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई रह गए, अगर वहां सनातन बोर्ड नहीं बना तो यहाँ वक्फ बोर्ड का क्या काम है? सिर्फ हमारी जमीनें हड़पने के लिए, हमारा हक खाने के लिए, कि हमारे बाप दादा मेहनत करके, हम मेहनत करके अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए पूंजी से घर बनाए और कुछ सालों बाद उस पर वक्फ बोर्ड हाथ रखे और कहे कि भैया जी ये जमीन मेरी है, ये राइट उसे किसने दिया। लेकिन क्या लगता है आवाज तो बड़ी तेज उठती है, लेकिन आगे जाते जाते धीरी हो जाती है आवाज। जी आप देखो, अभी संशोधन करने की बात करी थी अमित शाह जी ने वक्फ बोर्ड के अंदर, 10 लाख मुसलमान सड़कों पे उतर गया। आप सोचो अगर उसे खत्म किया तो कितनों को काट देंगे। ये हर चीज को देखना पड़ेगा, योगी की तरह फैसले लेने पड़ेंगे। तो दिक्कत किससे है? मुसलमानों से। मुसलमानों को नहीं पता कि तमिलनाडु के अंदर 1500 साल पुराना मंदिर, एक गरीबों की जमीनें हड़प ली वक्फ बोर्ड ने, वो अन्याय किया। क्यों नहीं सड़कों पे उतरा मुसलमान?
बांग्लादेश में मंगलसूत्र देख देख करके बहन बेटियों से बलात्कार हुआ, क्यों अच्छा मुसलमान सड़कों पे नहीं आया? लेकिन हिजबुल्लाह मारा गया तो सारा मुसलमान सड़कों पे था। हिजबुल्लाह तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी था या भारत के जो बांग्लादेश में हिंदू कट रहे थे वो जरूरी थे? भाईचारा तुम्हारे लिए जरूरी था या तुम्हारे धर्म का चारा जरूरी था? पहले इसका जवाब दो, तब हम कहेंगे भाईचारा निभाया जा रहा है। सिर्फ भाई को भाई मान करके नहीं, सिर्फ चारा मान करके अगर काटोगे तो हिंदू इतना भी बुज़दिल नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी आबादी वाला देश है युवाओं का ये, और युवा जानता है कि उसको अपने हक की लड़ाई कैसे लड़नी है। उसे अपने हक के लिए हम संविधान के तहत चल रहे हैं, ये संविधान के तहत ही है। दूसरा समुदाय अगर संविधान के तहत चलता तो कन्हैया कुमार की गर्दन नहीं कटती। दूसरा समाज अगर संविधान के तहत चलता तो बहराइच में बच्चे को 15 गोलियां नहीं मारी जाती। कहते हैं 1947 के वक्त अगर इन हिंदुओं के जज्बात ठंडे ना होते तो आज भारत की कुछ छतों पे ये हरे झंडे ना होते। उस एक झंडे को बदलने के लिए उस बच्चे को मार दिया गया। आप बताइए। अभी आपने एक शब्द पूछा सर, बहुत सिंपल था, क्या देश संविधान से चलेगा या आपके धर्म से या फिर उससे? सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं भैया, ये एक मिनट ये देश कभी संविधान से चला ही नहीं। अगर ये संविधान से चलाता ना तो 1986 में सरिया को ऊपर रखा नहीं जाता, संविधान को नीचे रख के। बहुत बड़ी बात। और बताऊं आपको, अगर ये देश संविधान से चलता तो एक के लिए आप यूसीसी नहीं आते, एक को सरिया से चलाते 1954 से। अगर ये देश संविधान से चलता तो गौ रक्षकों पे 1966 में गोली नहीं चलती संसद भवन के सामने। अगर ये देश संविधान से चलता तो वर्शिप एक्ट 1991-92 में नहीं आता। अगर ये संविधान से चलता तो 1993 में असीमित शक्ति नहीं दी जाती वक्फ बोर्ड को। अच्छा, इन्होंने छेड़ी दिया है तो आप लोग ये बताइए कि संविधान बड़ा या धर्म बड़ा? भैया एक मिनट देखिए, धर्म से सब कुछ, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, धर्म से ही सब कुछ चलता है। धर्म चक्र है। देखिए, आप क्या एक नजर से अपनी माँ बहन और अपनी बीवी को देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते? तो धर्म, देखिए, अगर आप अपनी बीवी को देखेंगे एक नजर से तो वही आप अपनी बहन को उस नजर से नहीं देख सकते। तो ये आपको धर्म ही सिखाता है, समझे? देखिए, बात क्या है कि सनातन बोर्ड हमारे को चाहिए। अभी सनातन बोर्ड हमारे को इसलिए चाहिए कि जो मंदिर इनके कंट्रोल में होता है और मंदिर के ऊपर टैक्स लगाते हैं वो मंदिर फ्री होना चाहिए और सनातन बोर्ड के अंदर में आना चाहिए। आज देखिए, किसी का भी सरकार बनता है तो क्या करते हैं, ये 200 करोड़ का टैक्स लगा देते मस्जिद पे, और मदरसे पे ये क्या क्रिश्चियन लोग का जो चर्च होता है उन लोगों को 100 करोड़ दे देते हैं और मंदिर पे टैक्स लगा देते हैं। बात क्या है कि सनातन बोर्ड आएगी तो जितने भी महिला हैं और जितने भी मतलब क्या बोलते हैं जो गरीब महिला हैं, गरीब बहन बेटी हैं, उनकी शादी के लिए सनातन बोर्ड है। सनातन बोर्ड हेल्प करेगा। बात क्या, देखिए, महज एक मंदिर जो पटना में महावीर मंदिर है, उसे देखिए 6 हॉस्पिटल चलते हैं। तो सोचिए, सनातन बोर्ड अगर इस देश में आ गया, सनातन बोर्ड का गठन हो गया तो सोचिए कितना विकास होगा हमारे देश का। ये चीज सोचिए। आज राम मंदिर बना तो देखिए 3 टाइम का खाना फ्री में मिलता है वहां पे। जैसे गुरुद्वारे में हम लंगर खाते हैं वैसे ही राम मंदिर में बनता है। हर जगह देखिए सनातन बोर्ड, इसीलिए एक सनातनी कभी किसी देश पे कब्जा नहीं किया, न कभी किसी पे पहले आक्रमण किया। सनातन बहुत इंटॉलरेंट नहीं है, इसी चीज का ये फायदा उठाते हैं। मैं यही बोलना चाहूंगा आपसे, इसीलिए हमारे को सनातन बोर्ड चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। आपने कहा कि जो है धर्म से चलेगा, तो फिर तो एक पक्ष दूसरा भी पक्ष कहेगा ना कि हम भी अपने धर्म से चलाएंगे। अरे भाई, वो देखिए वो क्यों कहेंगे? वो इस देश में महज किराएदार हैं, जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उससे हमारे को क्या मतलब? वो महज इस देश में किराएदार हैं। आज देखिए, सबने लड़ा, जैन ने लड़ा, पारसी ने लड़ा, बौद्धिस्ट ने लड़ा, सबने लड़ा, हिंदू ने लड़ा, और किसी ने तो मैंने देश की मांग नहीं की। मुस्लिमों ने क्यों देश की मांग कर ली? ये बताइए। आज पाकिस्तान तो ले लिए, 90% मुसलमान उस समय के मुसलमान 90% लोगों ने बोला कि नहीं, पाकिस्तान बनना चाहिए। हम उन पे कैसे भरोसा कर ले, कैसे माने कि वो इस देश के हितैषी हैं? अरे गजब करे। आज आप कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा देते हैं। आप आज बहरीच में कोई घटना होती है, आप मस्जिदों से पत्थर फेंकते हैं, तो हम आपके कैसे माने कि आप हमारे को भाईचारा अमन रहेगा? आप तो हमारे को सिर्फ चारा समझते हैं। इनका बहन के साथ तो भाईचारा होता है। जवाब आपको देता हूँ। आपने कहा धर्म से या संविधान से। एक्चुअली में बताया ना भैया, तो 2014 से पहले भारत एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। अच्छा। और इसका मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ इस यहाँ मंच पे खड़े होकर के, और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये तथ्य बोल रहा हूँ। इसके लिए अगर आप चेक करना चाहें तो फैक्ट चेक कर सकते हो। ये एक बात बताइए,
इसी देश में 1986 में साहबानों को रोज अपने जीवन यापन के लिए एक भत्ता तय की गवर्नमेंट ने 28 रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था ना, सरिया को ऊपर रख करके संविधान को नीचे दबाया गया कि नहीं दबाया गया? वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए। एक मिनट, उसके बाद जब तुमने इस देश को सेकुलर बनाया था, पंथ निरपेक्ष, तो फिर माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत क्या थी इस देश को? अल्पसंख्यक मंत्रालय की जरूरत क्या थी? वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या थी? भैया हमें बताइए थोड़ा सा। अगर भारत पंथ निरपेक्ष था तो ये पंथ के आधार पर इन चीजों की संस्थाओं की जरूरत क्या थी, हमें बताइएगा। ये जवाब देके तब आप जाइएगा, अगर पत्रकार महोदय आप वास्तविक में पत्रकारिता करते होंगे तो। आप इन सारी बातों को कह रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष भी तो फिर यही कहेगा कि हमारे तो धर्म से दूसरा चले। भैया तो तुम्हारा एक मिनट धर्म नहीं है। पहला तो धर्म मत बोलो साहब, मैं इसका विरोध। पंथ है, एक मिनट रुक धर्म जाओ। एक ही है, सनातन धर्म है, वर्ल्ड में एक ही धर्म है। धर्म एक ही है, सनातन धर्म। बाकी पंथ है, बाकी जितने सब पंथ है, धर्म नहीं है कोई। पंथ भी नहीं है साले, ये पंथ है, मजहब वही पंथ में ना मजहब। इसलिए धर्म हमारे संविधान में ही धर्म का उल्लेख किया गया है। रामचंद्र और राम राज्य का फोटो दिया हुआ है, धर्म चक्र का फोटो दिया हुआ है। धर्म से ही संविधान बना गया है, धर्म से ही संविधान बना गया है। सत्य में जयते लिखा गया है ना, वो सत्य में जयते किससे लिया गया है? सत्य में जयते किससे लिया गया है? धर्म से लिया गया ना। तो धर्म अगर रहेगा तो संविधान भी रहेगा। और ये नहीं संत, ये मैं पंथ की बात नहीं, धर्म की बात बोल रहा हूँ। धर्म और संत पंथ में अंतर है। पंथ में नहीं अंतर है साहब, पंथ में अंतर है। धर्म का एक मार्ग है, मजहब में अंतर है। मार्ग अलग है ना। पंथ में बताता हूँ, पंथ ये एक प्रक्रिया है कि अपने धर्म की आप रक्षा कैसे करोगे। खालसा समुदाय बनाया इसीलिए गया था कि वो क्षत्रियों के बड़े बेटे जो होते थे उन्हें सिख कम्युनिटी में दान किया जाता था ताकि वो धर्म की रक्षा के लिए तैयार किए जाएं। वो पंथ है, बाकी सब मजहब है, और मजहब का है मजे का हब, जहां पर ना कोई किसी की बहन है, ना कोई किसी की माँ है, ना कोई किसी की बुआ है, ना कोई किसी की बेटी है, सब सबकी जान है। और इसका एग्जाम्पल औरंगजेब और शाहजहां को ले लो भैया। लड़की से शादी कर लिया था शाहजहां की बेटी थी गुलबदन बेगम, और उससे शादी करता है किसके मरने के बाद? मुमताज महल के मरने के बाद जहां आरा से शादी करता है भैया। दो शब्द बोलूंगा मैं, ज्यादा नहीं। धर्म और अधर्म बोलते हैं ना सभी लोग, बोले ये कौन है जो अगर कोई गाय को काट रहा है या किसी भी जीव को मार रहा है, गाय को छोड़ो, किसी भी जीव को अगर कोई मार रहा है उसको क्या कहते हैं? बड़ा अधर्मी है। पुराने समय से लोग बोलते हैं आम भाषा में, ये बड़ा अधर्मी लोग है। बताओ किसी जीव को सता रहा है, किसी भी जीव को अगर वो मार रहा है तो वो अधर्म है, और जो किसी जीव की रक्षा करता है वो धर्म है। बस हो गया। चलिए, तो देखिए ये लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन सनातन धर्म संसद जो यहाँ पे चल रहा है और सनातन बोर्ड की मांग चल रही है, अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ आगे होता है। लेकिन आपने सुना कि लोग क्या सोचते हैं, जो इस पंडाल में लोग आए हुए हैं उनके अंदर की इच्छाएं क्या है, उनके अंदर कौन सी आग है।